मॉर्निंग वॉक करते करते एशिया के जो 10 सबसे खूबसूरत पार्क हैं, मैंने सोचा आज इसकी वीडियो बनाई जाए। और भौकाल मचाया जाए। मुझे बहुत सारे लोग मिल गए। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग घूमते घूमते चले, वहाँ 1000 बेंचें थी और एक भी बेंच जो वहाँ लोग घूम रहे थे उनके लिए खाली नहीं थी, जहाँ बैठ के हम लोग तो हम लोग कंपनी बाग में जब घुसे, कंपनी मतलब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, लेकिन उसको हम लोग जो है पढ़ते समय कंपनी बाग के नाम से तो वही दिमाग में आता है। तो एशिया के 10 सबसे खूबसूरत पार्कों में से समार, जहां गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लेवल का जो है ट्रैकिंग रैंप बनवा रखा, जिसमें लोग जो है सुबह सुबह घूम सकें। और इलाहाबाद की सबसे जो सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, चाहे साहित्यकार हों, लेखक हों, पत्रकार हो, कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण हो, सभी वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और शाम को इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। बच्चे खेलने आते हैं, बहुत अच्छे पार्क हैं। और हम लोग जो है, मैं गया तो मैं सोशल हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लॉ किया है, तो वहाँ सारे अधिवक्ता भी मुझसे परिचित हैं। अब मैं घूमता घूमता चारों तरफ घूम रहा था, कहीं कोई बेंच ही खाली नहीं। हर बेंच पर कोई न कोई युवा अपने सपनों को जो है, तो मैंने पहले तो सोचा कि यार मैं वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन इसमें ये लोग आ जाएंगे तो ये कहेंगे आप मेरी वीडियो में बना रहे हो। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने कानून का पालन किया। मैंने कहा यार सार्वजनिक स्थान की वीडियो तो बना ही सकते हैं। अब वंदे भारत में चलते हैं, किसी ट्रेन में आप चलते हैं तो उसमें तो कैमरा लगे हुए होते हैं। तो ये तो आपको ख्याल रखना है कि हम सार्वजनिक स्थान पर हम कैसे बैठे हैं। भाई हम सार्वजनिक स्थान का वीडियो तो बना ही सकते हैं। बहुत टिप्पणी आई कि आपने वीडियो को बनाया। तो मैंने कहा कि मैं सार्वजनिक स्थान का वीडियो बना रहा हूं। अब मैं ताजमहल जा रहा हूं, ताजमहल का मैं वीडियो बना रहा हूं। ये तो आपको सोचना है कि सार्वजनिक स्थान पर जहां पब्लिक का आवागमन है, जो प्लेस जो है पर्यटकों के लिए अलाउ है, वहां वीडियोग्राफी मना नहीं है, तो हम तो वीडियो बनाएंगे। अब उसमें कई जोड़े आ गए। फिर मुझे भी शरारत सूझी, मैंने भी उससे गाना लगा दिया कि ये जगह प्यार के लिए ठीक नहीं। हुआ तो उत्साह में था और कुछ जुनून भी था कि यार इतने लोग घूम रहे हैं वहां, अच्छे लोग, हम लोगों को बैठने के लिए कहीं बेंच नहीं मिल रही है। इतने सारे प्रेमी प्रेमिका कहां से आ गए तो इन्होंने जो है बेंच क्यों घेर रखी है। जिस बेंच पे जाओ, कभी किसी बेंच पे प्रेमिका लेटी है, प्रेमी बैठा हुआ है, तो किसी पे दोनों लेटे हुए, कहीं खाली ही नहीं बैठने के लिए। अब ये शर्म लगती है कि मैं किसी प्रेमी प्रेमिका के पास बैठूं तो हरीश सिंह जी पता नहीं क्या लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे अपने सम्मान का भी डर। फिर मैंने बचते बचाते वीडियो तो बनानी थी, जुनून था, जज्बा था। संजीव कुमार चावला जी नमस्कार। और उस जुनून जज्बे को करने के लिए फिर मैंने वीडियो बनाई। अब दुर्भाग्य से मैंने वीडियो डाल भी दी। साहस करके जो होगा देखा जाएगा। आदमी कभी कभी आलोचना से भी जो है निखरता है। कुछ लोगों ने आए कि आपने वीडियो क्यों बनाई, हमने जवाब दिया कि भाई हमने वीडियो तो पार्क की बनाई। भाई आप किसी महंगी ट्रेन में चल रहे हैं, बुलेट में चल रहे हैं, वंदे भारत में चल रहे हैं, तो वहां ऑन कैमरा है हर चीज। आपको सीट पर किस स्थिति में बैठना है, कैसे बैठना है, सड़कों पर कैमरे हैं, पार्क में कैमरे हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर जब पहले से ही सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, वहां मुझे भी अधिकार है वीडियो बनाने का। ये आपको देखना है कि आपको वहां बैठना कैसे। आप सभ्यता से भी बैठ सकते हैं, पर ये कोई थोड़े होता है कि आप सारे पार्क की जितनी बेंचें हैं उन पर कब्जा किए हुए हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में मैं घूमता रहा। ऐसा स्थान जहां दुनिया के कानूनविद, शिक्षाविद, रिटायर्ड अधिकारी सब आ रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। वो कहेंगे सर, हमने कहा इसका विरोध क्यों नहीं होता है।
आपकी तो मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन। तो वो कहे कि साहब विरोध, ये तो बालिग है। तो हमने कहा बालिग होना जो है ये प्रमाण पत्र नहीं है कि वो किसी पार्क की सारी बेंचें घेर लें और हमें बैठने को जगह न मिले। चुप रहना भी जो है, तो हम समाज के भीष्म पितामह नहीं बन सकते हैं। इसलिए कि नारी अत्याचार को भीष्म पितामह ने जो है देखा और वो कुछ नहीं बोले। याद होगा, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, भीष्म पितामह द्रौपदी की लज्जा भंग होती रही, भीष्म पितामह जी जो है चुप रहे। उनकी दुर्गत क्या हुई, वो सरसैया पे लेटे। और जटायु ने क्या हुआ कि जटायु नारी अस्मिता की रक्षा के लिए उसे हमने को बलिदान कर दिया। वो जानता था कि हम रावण से नहीं जीत सकते, फिर भी वो रावण से लड़ा। इसलिए लड़ा कि वहां नारी अस्मिता संकट में थी और उसको मरते समय भगवान की गोद मिली। तो अब अगर मैं चुप रहूंगा तो मुझे भीष्म पितामह जैसी सरसैया मिलेगी, और अगर मैं बोलूंगा तो मुझे जटायु की जो है की तरह भगवान की गोद मिलेगी। तो मैंने, हरीश भाई क्या चुना, मैंने चुना कि मुझे भी जटायु बनना है। और मैंने फिर जो है वो चीज जो है अपने फेसबुक मंच पर जो है डाल दी, और जब डाल दी तो वायरल हो गई। 10 साल से हम लोग इसी व्यवहार बना रहे हैं कि मेरी फ्रेंड फॉलोइंग जो है, मैंने इसके लिए क्या क्या झेले हैं, विभाग से लेकर कितनी लोगों की आलोचना झेली, कितना मैंने अपना समय खराब किया। जब लोग कहते थे कि हर चीज आप फेसबुक पे क्यों डालते हो, तो मैं कहता हूं कि अच्छे कार्यों को फेसबुक पे इसलिए डालता हूं कि अगर मेरी नकल करके सब लोग एक एक अच्छा कार्य करके फेसबुक पे डालने लगे तो सोचिए दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा अच्छे काम पर डे हो जाएंगे। हम किसी घायल को जो है उठाते थे, उसको भी फेसबुक पे डालते थे। अब लोग कहते थे कि यार आप कैमरा लेके साथ चलते हो, आपका कैमरामैन कौन है? तो मैं कभी कैमरामैन और टीम लेके साथ नहीं चला, मेरे साथ तो जो चला वही मेरा कैमरामैन हो गया, जिससे कहा भैया फोटो खींच लेना। आजकल तो हर छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी फोटो खींच लेता है। जो मेरा हमराही होता था, ड्राइवर होता था, वही खींच लेता था, कोई भी खींच लेता था, कोई नहीं मिलता तो कोई भी खींच लेता। कभी कभी तो ऐसे होता है जो मेरे मतलब मेरा मीडिया जगत से बहुत अच्छा संबंध रहा है, वे बना के रखता था उनसे, तो वो खींच देते थे या वो अपने खींच के मुझे दे देते थे। और धीरे 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 आज मुझे इस बात पे गर्व होता है कि मेरी व्यूज जो है फ्रेंड फॉलोइंग तो मेरी 3 लाख है, पर मेरे फेसबुक पर व्यूज 87 लाख हो गए। 87 लाख मुझे देख रहे हैं, इस बात की खुशी। 87 लाख तो मैं विधायक हो जाता, मंत्री हो जाता, शायद नहीं मुझे देखने वाले मिलते इतने, जितनी मेरी फ्रेंड फॉलोइंग। अब मुझे उस पर गर्व होता है कि तो बहुत बार विभाग से नोटिस हुआ, ये हुआ कि आप फेसबुक पर रील क्यों बनाते हैं, रील क्यों डालते हैं। कई बार ट्रांसफर हुए, पनिश पोस्टिंग मिली, पर मैंने ये काम छोड़ा नहीं। तो फिर मैं ये कैसे छोड़ सकता था कि मैं किसी आलोचना से डर जाऊं। तो दुनिया में चुप रहना भीष्म पितामह बनना है, और किसी चीज को कहना, चाहे भले ही उसमें अपना बलिदान हो जाए, जटायु बनना है। अब आप बताइए भीष्म पितामह बनना अच्छा है या जटायु बनना अच्छा है? तो आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, और कहीं भी अगर आप देख रहे हैं गलत हो रहा है तो गलत के बीच में जो है आपको आना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, हम इग्नोर करते हैं इस चीज को। अब गेट है किसी चीज का, स्कूल का निकलने का गेट है, वहां जाके ये रिक्शा, ऑटो रिक्शा, अब सब लोग चाहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो है ही करे। तो एक ट्रैफिक पुलिस कैसे कर सकती है? उसको लोग दौड़ा लेंगे, क्योंकि जनशक्ति जो है, मैं जौनपुर में पोस्टेड था और एक चौराहे पर बहुत जाम लगता था। मेरे मन में, मुझे व्यापारी, मैं जाता था शाम को, मेरी आदत थी लोगों से जुड़ने के लिए, उनकी चाय पीने। वो कहेंगे सर जो है यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पुलिस करेगी, ये लोग इतने ठेले वाले वाले हैं। इतना आतंक था ठेले वालों का, अगर आप आम के ठेले पर आपका कुर्ता भी छू जाए तो वो लोग आपको घेर लेते थे। अगर कहीं भी ठेले पर आपका पहिए
कहीं मोटरसाइकिल का पहिया छू गया और उसकी धूल लग गई तो आपको जो है वो पैसे ले लेते, इतना उनका आतंक था फल वालों का। और उन्होंने सारे दुकानदार जो थे वो वहां से परेशान थे कि उनके सामने उन्होंने लगा रखा था, हर समय वहां जाम रहता था। तो जब उन लोगों ने मैंने कहा कि भाई देखिए अकेले पुलिस कैसे कर सकती है, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि सब फल वाले हैं, अपने अपने ठेले गिरा देंगे और फिर जो हमारे तमाम मीडिया बंधु हैं वो ये नहीं लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि साहब पुलिस वाले आते थे यहाँ फ्री में। कल किसी ने लिखा कि पुलिस वाले फ्री में फल खाना छोड़ दें तो ये लोग भी जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। प्रतिक्रिया आई थी ये, क्योंकि मैंने कल एक डाला कि जो है जो जन सामान्य को सुविधाएं प्राप्त होती है उनको बाधित करना ये अपराध है, पर कोई ये सरकारी संस्था जो है इसको दूर नहीं कर सकती है। पुलिस नगर निगम के भरोसे छोड़ दो, आपका जो विरोध है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मेरे मन में आया कि एक बात देखते हैं, क्योंकि कौशाम्बी में इस तरह घटना हुई थी कि जब मैंने वहां साफ कराया, अतिक्रमण से मुझे बहुत सख्त चिढ़ है। व्यक्तिगत मैं कहता हूं इसमें कि अगर कोई देश में कमेटी बने तो मैं उसका अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, कि जहां जन सामान्य को जो सुविधाएं प्राप्त है उनका जो अतिक्रमण करना, उनको बाधित करना, ये सबसे गलत चीज है। पर ये कभी दूर नहीं हो सकता अगर हम ये चाहें कि नगर पालिका के भरोसे छोड़ दें, हम पुलिस के भरोसे छोड़ दें। कई जगह तो मैंने ये किया कि जहां ये बहुत बड़ी समस्या थी तो मैंने पहले वहां अखबार में निकलवाया, चैनल पे चलवाया, तब जाके वहां जो है हम हटा पाए, क्योंकि इतना तगड़ा लोकतंत्र में विरोध होता है। तो जब मैंने उन ठेला वालों को हटाना शुरू कर दिया, सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपने ठेले पलट दिए। और उसके बाद एक वहां विधायक जी थे, उन्हीं की जात के कहीं के, वो आ गए। जब वो आ गए तो जनता जो है चूंकि मेरे साथ थी, और जो दुकानदार थे उन्होंने इकट्ठे हो गए, विधायक जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और विधायक जी को मोह वापस करना पड़ा। हम लोगों की जीत हो गई, ठेले सब वहां से हट गए। तो जब तक आपका जन समर्थन नहीं मिलता तब तक ये चीजें किसी संस्था आप छोड़ देना, और बहुत ही जो है मतलब एक वो है कि वो उस पर टाल दें, वो उस पर टाल दें। पुलिस का नगर पालिका काम है, नगर पालिका का पुलिस का काम है, लेकिन कहीं भी चाहे वो स्कूल हो, किसी पार्क का गेट हो, या कोई भी रेलवे स्टेशन पे आप बाहर गाड़ी निकालिए, आपको 100 ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, आपकी गाड़ी ही नहीं निकलने देंगे, वो वहां आपके सिर पर खड़े होंगे, आप उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है कि हम हर चीज में धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जो हो रहा है चलने दो, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि जनता जिस चीज के खिलाफ खड़ी हो जाए वो चीज जो है हमेशा खत्म हो जाती है। किसी गलत काम के लिए अगर जनता खड़ी हो जाए तो वहां प्रशासन भी जो है सफल हो जाएगा, और जहां प्रशासन सफल नहीं हो पाता है वहां इसलिए उसको जन समर्थन नहीं मिलता। और जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग, उनमें एकता होती है, और वो एकता कहीं आप चले जाइए, किसी भी जगह एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और वो व्यवस्था को देखते ही लोग बदलते हैं। जो लोग लोकल ट्रेन में, जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, उसमें देखिए आप कितनी गंदगी फैलाते हैं। लेकिन आप जो अच्छी ट्रेनें चली हैं, वंदे भारत वगैरह जो चली हैं ट्रेनें, उनमें लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, इसलिए उसमें हर चीज सिस्टमेटिक है, वो एक दूसरे को देखते हैं। आप तुलना कर लीजिएगा, कहीं भी आप एक जगह सुबह अपने घर के पास कहीं थोड़ा कूड़ा डाल दीजिएगा, 2 घंटे बाद आइए आपको वहां कूड़ादान बन जाएगा। आप एक जगह पान की पीक थूक दीजिएगा और फिर थोड़ी देर बाद देखिए वहां क्या स्थिति होती है। तो हम भी सभ्य देश के नागरिक हैं, हम भी सभ्य हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक ने थूका तो चलो यही थूकने लायक है। तो टिप्पणी हुई उस पर बहुत सारी, लोगों ने कहा वीडियो को बनाया, मैंने भी अपना तर्क दिया कि मैंने तो किसी व्यक्ति विशेष का वीडियो नहीं बनाया। अब मैं सड़क पे चल के वीडियो बना रहा हूं और उस पर कोई लोग जो है ऐसा अश्लील प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है? क्योंकि सड़कें, पार्क, स्कूल, कॉलेज, ये सार्वजनिक संस्थाएं, सार्वजनिक स्थान है, ये अश्लील प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये लव पॉइंट नहीं है। आप जाइए, आप बैठिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, लेकिन बैठिए सभ्यता से, ताकि जो लोग वहां घूम रहे हैं, जो लोग वहां आए हुए हैं, वो भी 2 मिनट सुकून से वहां बैठ सकें, बात कर सकें। 1000 बेंचें लगी हुई हैं, एक भी बेंच खाली नहीं। इतना बड़ा पार्क, एशिया के 10 सबसे बड़े सुंदर पार्कों में से एक, करोड़ों रुपए सरकार ने जिस पर